बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। क्या आपका अपना वकील, जिसे आप अपना महफूज समझते हैं, जिसको आप पे करते हैं, जिसको आप अपने मफादात का मुहाफ़िज़ मुकर्रर करते हैं, क्या वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है? क्या आपका वकील आपके मफादात का सौदा कर सकता है और आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है? आज इस वीडियो में हम ये बड़ा अहम और बड़ा हसास टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आपके साथ इस मौजू पर हम एक तफसीर हासिल बहस करेंगे, आपसे आपकी राय भी लेंगे कमेंट सेक्शन में, और आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करने की कोशिश करेंगे कि आपका वकील आपके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। पहली बात तो यही याद रखें, हर वकील बुरा नहीं होता और हर वकील अच्छा भी नहीं होता। जिस तरह दूसरी कम्युनिटीज़ में डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, शॉपकीपर, बिजनेसमैन, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़, टीचर हज़रात, पुलिस, इन सब में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पाए जाते हैं। आपको उनमें अच्छे लोग भी नज़र आते हैं, आपको उनमें बुरे लोग भी नज़र आते हैं। बिल्कुल इसी तरह वकला बरादरी में भी बड़े बड़े अच्छे लोग भी शामिल हैं, बड़े बड़े खुदा खौफी रखने वाले और खुदा तरस और गरीबों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले, मज़लूमों के साथ खड़े होने वाले बेशुमार लोग हैं। बेशुमार नाम हैं ऐसे जिन्होंने हमेशा इंसाफ के असूल के लिए जद्दोजहद की और वो मज़लूमों और जो गरीब हैं उनके साथ हमेशा खड़े रहे। और बहुत सारे ऐसे ज़ालिम लोग भी हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन का सौदा किया, जिन्होंने अपने वक़ार का सौदा किया और जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को बेचा। ऐसे लोग भी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वकला में ही ऐसे हैं, हर कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं। लेकिन उन लोगों की वजह से आप कम्युनिटी को या पेशे को बुरा भला नहीं कह सकते। अगर कोई अपने पेशे के साथ गद्दारी करता है तो उसमें पेशे का कोई कसूर नहीं होता। अब बात करते हैं अपने असल टॉपिक की कि आपका वकील आपको नुकसान दे सकता है और किस हद तक दे सकता है और कैसे दे सकता है। बुनियादी तौर पर इसकी मैं दो हिस्सों में इसको डिवाइड करूँगा या दो कैटेगरीज़ की बनाता हूँ। एक कैटेगरी वो है जो आपको नुकसान देना चाहता है जानबूझकर, नीयतन, और दूसरी कैटेगरी है कि जो आपको नुकसान नहीं देना चाहता लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि आपका फ़ायदा कर सके। अगर पहली कैटेगरी को हम डिस्कस करें तो पहली कैटेगरी में ये है, एक वकील है, उसने इरादा कर लिया कि उसने आपको बेचना है, उसने आपके मफादात का सौदा करना है, उसने मुखालफ पार्टी से या मुखालफ वकील से उसने पैसे ले लेने हैं, आपके मफादात को बेच देना है, या उसके उनके साथ कमिटमेंट कर लेनी है कि मैं हर सूरत में इसको ना भागने दूंगा और ना इसको मैं वकील बदलने दूंगा और ना मैं इसका कोई फ़ायदा होने दूंगा। अगर उसने ये तय कर लिया है, उसने पैसे ले लिए हैं या कुछ कोई भी उसकी वजह बन गई है, कोई भी उसकी ऐसी हरकत है, या उसने अपने प्रोफेशन का सौदा कर लिया है, तो फिर तो आपका अल्लाह हाफिज़ है, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते आप, और आप कुछ भी नहीं कह सकते ऐसे लोगों के बारे में। अगर कोई अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी कर रहा है तो वो ऐसा ही है जैसे अपने वतन के साथ गद्दारी कर रहा है, और वो कुछ भी नहीं, आप उसके बारे में अल्फाज ही नहीं कह सकते। कि अगर उसने तय कर लिया कि मैंने अपने क्लाइंट, अपने साहिल, जिस बेचारे ने उस पर ट्रस्ट किया है, उसके मफादात का सौदा कर दिया है, तो वो फिर बदतरीन नस्ल है इस दुनिया में इस वक्त अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है। दूसरी कैटेगरी, वकील तो आपके साथ मुखलिस है, वो चाहता है कि आपको इंसाफ मिले, आपके साथ कोई जुल्म ना हो, आपके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन मसला ये होता है कि वो वकील खुद इस अहल नहीं होता, वो इतना काबिल नहीं होता, वो इतना मेहनती नहीं होता, वो आपके केस के लिए मेहनत नहीं करता, वो आपके केस की तैयारी प्रॉपर नहीं करता, वो हार्ड वर्किंग नहीं होता, वो लॉ नोइंग नहीं होता, उसकी लॉ के ऊपर वो ग्रिप नहीं होती, वो कानून को उस तरह से नहीं समझता होता जो रिलीफ लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए जो ज़रूरी होता है। वो बदनीचता नहीं है, ना उसने आपके मफादात का सौदा किया है, लेकिन वो नाअहल है, वो इस काबिल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, वो मेहनत नहीं करता कि आपको इंसाफ लेकर दे सके। ऐसे वकला हज़रात से भी अवॉइड करें। मेरी गुजारिश ये है, ऐसे वकला हज़रात बेशक वो नीयत के बुरे नहीं हैं,
लेकिन ऐसे वकला हज़रात की वजह से भी आपको नुकसान हो जाता है कि वकील की सुस्ती की वजह से बाज़ क्लाइंट को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाता है, जिसका ज़ाला फिर वो सारी ज़िंदगी नहीं भरा जा सकता। तो लिहाजा 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ जो वकील आपका नुकसान कर सकते हैं। एक तो वो है जो सोच समझ कर, जानबूझकर और आपके मफादात के ख़िलाफ़ वो नीयतन सौदा करके उनका काम करता है, लेकिन दूसरा अपनी नाअहली की वजह से आपको नुकसान पहुंचा जाता है। तो वकील हायर करते वक्त कम अज़ कम आप थोड़ा सा जज कर लें, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लें कि ये जो वकील मैं हायर कर रहा हूँ, क्या ये इस काबिल है कि मेरा केस बेहतरीन तरीके से जो है वो डील कर सके या लड़ सके। एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, लेकिन उसमें वकील का इतना कसूर नहीं होता, वकील की वजह से आपको नुकसान नहीं होता, उसमें आपका भी थोड़ा कसूर होता है कि आप मुकम्मल मालूमात अपने वकील को फ़राहम नहीं करते। याद रखें, जब भी कोई केस आप किसी वकील को हैंड ओवर करते हैं, उसके बारे में हर मालूमात दें। आपने ये तय नहीं करना कि ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है, मैं ये बता देता हूँ, ये नहीं बताता। वो वकील तय करेगा कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है। आप उसको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं देते और बाज़ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जब मुखालफ की तरफ से सामने आती है तो वकील फिर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने केस की तैयारी उस लिहाज से की होती है जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है। जो आपने इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी, उसकी तैयारी उसने नहीं की होती, या अचानक वो सामने आ जाए तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है और फिर आप कहते हैं वकील ने नुकसान कर दिया। इसमें थोड़ा सा आपका कसूर है कि आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, हर किस्म की मुकम्मल, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन अपने वकील को फराहम करें। और वकील को भी चाहिए कि पूरी तसल्ली के साथ पहले बाल की खाल उतारे और केस के बारे में मुकम्मल हक़ाइक़ जाने और उसके बाद केस को आगे लेकर चले। वकील आपकी ताकत भी बन सकता है और वकील आपकी कमज़ोरी भी बन सकता है। फ़ैसला आपके हाथ में है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।